नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा की तरह ही नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाले, ग्रामर सीखने वाले, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठे, बहुत ही डिटेल में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आज की स्टोरी का टाइटल ही इंटरेस्टिंग है, जो कि लिखा हुआ है द नो डे। नो डे यानी नहीं दिन, नहीं दिन। आगे आपको स्टोरी में देखने को मिले नहीं दिन क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या नहीं दिन अभी आगे आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सुल्तान खान वांटेड टू बिकम एन इंपॉर्टेंट कोर्टियर इन किंग अकबर्स कोर्ट, है ना। किसी ने मुझे कमेंट किया, सर आप राजा अकबर की स्टोरी क्यों लाते हो? भाई मैं राजा विक्रमादित्य की स्टोरी भी लाता हूँ, सिंहासन बत्तीसी की स्टोरी भी लाता हूँ, तो बहुत सारा लाता हूँ। हो सकता है आप लोग पहली स्टोरी मेरी देखी हो, इसलिए आपको नहीं पता होगा। राजा रामचंद्र जी की स्टोरी भी मैं लेकर आया हूँ, राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग शायद देखी वीडियो देखेंगे, बहुत सारी स्टोरीज है। केवल आप लोग उसे लिख लिया करें और लास्ट में विष्णु एडीपी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो उनका क्लियर कर दिया हमने। तो सुल्तान खान वांटेड यानी चाहते थे, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू बिकम यानी बनना, एन एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट आई को मत देखिए, हिंदी का देखिए इंपॉर्टेंट ई, इंपॉर्टेंट ई को देखिए, आ ई उ ए ओ ये आपको मिल जाए। स्टार्टिंग बोलने से ऐसे लगे, है ना। तो जैसे ऑरेंज, आ का ध्वनि आ रहा है ऑरेंज, तो वहां पे आप एन का यूज करोगे। अम्ब्रेला शुरू में ऐसे ध्वनि आ रहा है अम्ब्रेला, तो एन लगाओगे। लेकिन यूनिवर्सिटी वो भी यू से शुरू होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी यू, तो यहां पे आप एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे, आप ए यूनिवर्सिटी लिखोगे। तो हिंदी का स्वर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहां पे ए लगाना है, कहां पे एन लगाना है। क्लियर है? ई आ गया, ई हिंदी के स्वर में, तो हम एन लगाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण कोर्टियर यानी दरबार, इन यानी में किंग अकबर्स अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा एस का के की, अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार महत्वपूर्ण दरबारी बनना चाहता था। When he heard that, जब उसने सुना, हियर का सेकंड ये हियर होता है, हियर, लेकिन डी लग गया तो हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, ईडी होता तब हियर्ड होता, केवल हर्ड बोलेंगे, तो हियर का सेकंड हर्ड। तो जब उसने सुना, ही यानी वह या उसने भी होता है, दैट की द रॉयल ट्रेजरर यानी जो शाही खजांची जिसे हम कहते हैं, रॉयल ट्रेजरर है ना, कोषाध्यक्ष हिंदी में शाही कोषाध्यक्ष, हैड बीन डिसमिस्ड, इसका मतलब क्या होता है? बर्खास्त कर दिया गया है। हैड बीन किया गया है, दिया गया ऐसे यूज किया जाता है ना, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। ही डिसाइडेड टू यूज हिज इन्फ्लुएंस टू प्लेस हिज सन ऑन द पोस्ट। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू यूज उपयोग करने का, हिज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अपने प्रभाव का, है ना। टू प्लेस स्थापित करने के लिए, रखने के लिए, हिज सन अपने बेटे को, ऑन द पोस्ट उस पद पर। तो उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बेटे को उस पद पर बैठाने का फैसला किया उसने, कि चलो भाई अपने बेटे को भी इस पद पे मैं क्या कर दूं, बैठा देता हूं। ठीक है, पोस्ट यानी पद होता है। बट लेकिन सुल्तान खान सन, सुल्तान खान का बेटा, है ना, भैया अपॉस्ट्रोफी समझ गया, वाज था अरोग, रोग यानी क्या होता है? रोग पढ़ेंगे, रोग यानी होता है दुष्ट, कपटी, छली कपटी मनुष्य को हम रोग कहते हैं। ठीक है, तो उसका बेटा कपटी था, छल कपट वाला था। ही वॉज अ चीट, वह एक धोखेबाज था। एंड और अ लायर, एक झूठा। एंड टेल्स ऑफ हिज मिसडूइंग्स वर वेल नोन। एंड टेल्स यानी कहानियां, कथाएं, ऑफ हिज उसकी, मिसडूइंग्स यानी क्या होता है? मिसडूइंग यानी जो बोलते हैं गलत काम को मिसडूइंग कहते हैं। गलत कामों के जो किस्से थे, टेल्स थे, वर यानी थे वेल नोन्स, इसका मतलब होता है जग जाहिर को वेल नोन्स कहते हैं। जग जाहिर था, हर कोई जानते थे कितना बुरा आदमी, कितना, है ना, गलत स्वभाव का है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम यानी से, द नेक्स्ट डे अगले दिन से, सुल्तान खान स्टार्टेड, सुल्तान खान ने शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड में स्टार्टेड, टाकिंग है ना, सॉरी टेकिंग है, एल नहीं लिखा बट, तो टेकिंग है, टेकिंग यानी लेना, ले जाना। हिज सन अपने बेटे को, टू प्रीपोजिशन है, द रॉयल कोर्ट, तो अगले दिन से उसने, सुल्तान खान अपने बेटे को शाही दरबार में ले जाने लगा, तो वही टेकिंग, स्टार्टेड टेकिंग, ले जाना शुरू किया। ही वॉज ऑन द लुक आउट टू इम्प्रेस किंग अकबर, ही वॉज वह था, ऑन एयर पर, द लुक आउट टू इम्प्रेस, लुक आउट टू इम्प्रेस इसका मतलब है प्रभावित करने की ताक में था। लुक आउट यानी होता है ताक में रहना, उसे लुक आउट कहते हैं। ठीक है,
इम्प्रेस यानी प्रभावित करने के, किंग अकबर, तो राजा अकबर को प्रभावित करने के ताक में था, कैसे भी करके राजा अकबर को अपने बेटे के लिए बढ़िया खुश करा दूं। ही वॉज ऑल्सो वेरी जेलस, ही वॉज वह था, ऑल्सो यानी भी, वेरी यानी बहुत, जेलस ऑफ बीरबल, वह बीरबल से भी बहुत ईर्ष्या करता था, बीरबल से ईर्ष्या भी बहुत करता था वो। सम डेज पास्ड, कुछ दिन गुजरे, वन डे, एक दिन, बीरबल हैड नॉट अराइव्ड इन द रॉयल कोर्ट, बीरबल, हैड के बाद आप देखेंगे, नॉट को अभी छोड़ दीजिए, हैड के बाद अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, अराइव सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, हैड के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। लेकिन नॉट लग गया, हैड नॉट, तो नहीं चुका था, नहीं दिया था, नहीं गया था, ऐसे। तो क्या मतलब है, देखिए, बीरबल हैड नॉट अराइव, बीरबल नहीं पहुंचा था, क्लियर हो गया। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट लग गया तो, नहीं पहुंचा था, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में नहीं पहुंचा था एक दिन वो। सुल्तान खान सॉ अ चांस टू टर्न द किंग अगेंस्ट हिम, तो सुल्तान खान ने देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे, अ चांस एक मौका देखा, टू टर्न द किंग अगेंस्ट हिम, टर्न यानी मोड़ना, करना, उसे टर्न का यूज किया जाता है, द किंग राजा, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, खिलाफ, हिम यानी उसके। तो उसने देखा भी ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो उसने राजा को बीरबल के खिलाफ करने का उसने एक बढ़िया उसको मौका मिल गया। ही गॉट अप एंड सेड, वह गॉट अप यानी खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, से का सेकंड में सेड होता है, कहा, योर मेजेस्टी, ये आप सभी को पता है, हे महाराज, जहां पना, ऐसे बोलते हैं ना, उसे योर मेजेस्टी कहा जाता है, महाराज। यू कैन सी, आप देख सकते हो, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट, आप देख सकते हो, दैट की, बीरबल इज नॉट प्रेजेंट हियर टुडे, बीरबल इज यानी है, नॉट यानी नहीं, प्रेजेंट यानी उपस्थित या हाजिर, हियर यानी यहां, टुडे यानी आज। आप देख सकते हो बीरबल आज यहां उपस्थित नहीं है, हाजिर नहीं है। नाउ अब, ही हैज बिकम केयरलेस, ही हैज बिकम हो गया है, हो चुका है, हैज के साथ बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम यानी हो जाना, और इसका थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे बिकम बिकेम बिकम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। तो दिया है, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वह हो गया है, केयरलेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मतलब क्या बोलना चाहिए, लापरवाह, केयरलेस, लापरवाह हो गया है, अबाउट यानी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इसका मतलब होता है प्रशासनिक, जो ऑफिशियल काम को प्रशासनिक को एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है, मैटर्स यानी मामलों में। तो बीरबल अब प्रशासनिक मामलों में लापरवाह हो गया है। किंग अकबर अंडरस्टूड, और राजा अकबर समझ गए, अंडरस्टैंड का ना, अंडरस्टूड, समझ गए कि सुल्तान खान वॉज ट्राइंग, सुल्तान खान चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था, रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या चाह रहा था, टू टर्न हिम अगेंस्ट बीरबल, यानी बीरबल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, या उसके विरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉन्टेड टू सी, वह चाहता था, है ना, टू सी यानी देखना, व्हाट यानी क्या, सुल्तान खान वॉन्टेड टू डू, वो ये देखना चाहता था कि सुल्तान खान क्या करना चाहता था। उसने बोला चलो देखा जाए आखिर इसका मन में क्या क्या करना चाहता था ये। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, राजा ने कहा, यस ठीक है, हाँ, सुल्तान खान, हाँ, आई एग्री, मैं राजी हूं, विथ यू, मैं तुमसे राजी हूं, तुम्हारी बात पे सहमत हूं। वॉट मस्ट आई डू, वॉट मस्ट यानी चाहिए, आई डू यानी मुझे करना, मुझे क्या करना चाहिए। टू पनिश, दंड देने के लिए, बीरबल को दंड देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सजा देने के लिए क्या करना चाहिए। इफ ही कम्स इन लेट टूडे, इफ यदि ही कम्स वह आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि हो तो ता है, ती है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, एस के जुड़ा है क्योंकि ही है, ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे फादर, फार्मर, है ना, ऐसे कोई सिंगुलर एक व्यक्ति हो, हम वहां पे एस से ईएस लगाते हैं। ही कम्स, सी प्लेस, है ना, और राहुल डांसेस, तो एस से ईएस जुड़ जाता है वहां पे। और यहीं पे आई यू वी दे होता तो यहाँ पे एस सी एस लगता, आई गो, यू गो, है ना, तो इस प्रकार से वी गो, बॉयज गो, वहां पे गोज नहीं लगता। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जाम्पल है।
तो वह आता है इन यानी में लेट टुडे, यदि वो आज देरी से आता है तो उसे क्या दंड देना चाहिए, मुझे बताओ आप। सुल्तान खान फेल्ट ग्लैड एट द किंग्स वर्ड, और सुल्तान खान फेल्ट यानी उसे महसूस, ग्लैड मतलब क्या होता है, प्रसन्न हो जाना, खुशी होना, उसे प्रसन्नता हुई, एट यानी पर, द किंग्स वर्ड्स राजा के शब्दों पे, राजा के शब्दों को सुनकर वो एकदम ज्यादा खुश हो गया। ही सेड उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, यू मस्ट रिप्लाई इन नो फॉर एवरीथिंग दैट बीरबल सेज, यू मस्ट रिप्लाई आपको जवाब देना चाहिए, इन नो नहीं में, फॉर एवरीथिंग सब चीज के लिए, दैट जो, बीरबल सेज बीरबल जो भी कहता है उस सब के लिए आपको नो में जवाब देना चाहिए, आप नहीं बोल देना, बोलना कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जो भी बीरबल बोले आपको नहीं बोलना है। इतना ठीक है, सॉरी बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना इतने में। किंग अकबर अग्रीड, राजा अकबर राजी हो गए। When बीरबल केम इन लेट, जब बीरबल केम यानी आए, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज कर, इन लेट यानी देरी से, देरी में आए। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, बीरबल वाई आर यू लेट टूडे, है ना, तो उस सब्जेक्ट के पहले देखिए आर हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, क्वेश्चन लग जाता है, और वाई अभी लग गया WH फैमिली का, क्यों लेट से आए हो, वाई आर यू लेट टूडे, तुम आज देरी से क्यों आए हो। बीरबल बोल रहे देखिए, माई वाइफ इज नॉट वेल, मेरी पत्नी नॉट वेल यानी अच्छी नहीं है, योर मेजेस्टी महाराज, मेरी पत्नी अच्छी नहीं मतलब ठीक नहीं है, बीमार है। सो आई हैड टू फेच, हैड टू यानी करना पड़ा, करना था, तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, इसलिए आई हैड टू फेच द हकीम, मुझे हकीम को लाना पड़ा। फेच यानी क्या होता है, किसी को जाकर लाना, ब्रिंग यानी वहां से लेकर आ जाओ, और फेच यानी जाना फिर लाना, तो मुझे हकीम को जाकर लाना पड़ा। हैड टू कुछ करना पड़ा तो हैड, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा या खेलना पड़ता था। ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, कुछ करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू, ऐसे हो जाएगा। ठीक क्लियर है, तो मुझे हकीम को लाना पड़ा। आई गॉट लेट ड्यू टू दिस, ड्यू टू यानी के कारण ऐसे होता है ना, तो इसके इस कारण मुझे देरी हो गई, पत्नी ठीक नहीं है तो हकीम को लाना पड़ा। नो, अब देखिए बीरबल राजा को पहले से वो बोल के रखा था सुल्तान खान की, महाराज नहीं बोलना, जो भी बोले नो, ऐसे नहीं करूंगा, नो नो यही बोलना है आपको, तो आप राजा वही बोले, नो नहीं। आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। द किंग सेड, राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करता, तो कुछ नहीं करता तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। आई है तो आई डोंट, जो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिख देते, आई डोंट मैं नहीं करता, बिलीव भरोसा, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, राजा ने कहा। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं, है ना, तो इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूएशन, द ट्रूथ मैं सच बोल रहा हूं। एंड और आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर यानी तो किसी चीज का मांग करना, आई आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, आपकी मैं माफी की मांग करता हूं, माफी चाहता हूं। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा कि आपसे क्षमा मांगता हूं, आस्क फॉर यानी किसी चीज की मांग करना। नो, फिर ये राजा बोल रहे नो नहीं। यू विल नॉट बी फॉरगिवन, यू विल तो शॉर्ट में विल है तो शॉर्ट में यू विल, आई विल ऐसे लिख देते, आई विल यू विल, बट यू विल है शॉर्ट में इसलिए। यू विल नॉट बी फॉरगिवन यानी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। द किंग डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी घोषणा किया कि तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ओह से आवाज आता ना एकदम दर्द भरा, ओह। इट सीम्स ऐसा लगता है, इट इसको शॉर्ट में इट्स लिखे, इट्स अ नो डे, ऐसा लगता है कि नो डे है फॉर द किंग टूडे, राजा के लिए आज नहीं का दिन है, ऐसा लग रहा है कि राजा के लिए नहीं बोलने का दिन है। ही इज सेइंग वह बोल रहे हैं, है ना, वह क्या बोल रहे हैं, नो टू एवरीथिंग, वो हर किसी चीज के लिए ना नहीं बोल रहे हैं। थॉट बीरबल, बीरबल ने विचार किया, थिंक का सेकंड में थॉट होता है, बीरबल ने विचार किया, सोचा कि क्या बात है, सब चीज के लिए बीरबल नहीं बोल रहे हैं। जस्ट देन, ठीक तभी, बीरबल सॉ सुल्तान खान स्माइलिंग, बीरबल ने देखा सुल्तान खान को मुस्कुराते हुए, एट द किंग, है ना,
तो राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा उसने सुल्तान खान को, तो समझ गया कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ही अंडरस्टूड, और वह समझ गया, दैट की ही हैड बीन ट्रिक्ड, ही हैड बीन ट्रिक्ड, यहाँ पे आप देखेंगे हैड बीन से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, उसके साथ धोखा हुआ है, इस प्रकार से उसके धोखा हुआ है। ही हैड बीन ट्रिक्ड, उसके साथ धोखा हुआ, उसे पता चल गया। ही ऑल्सो न्यू, वह ऑल्सो यानी भी, न्यू के साइलेंट है, न्यू जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, दैट की सुल्तान खान डिजायर्ड, सुल्तान खान की इच्छा को जानता था, टू गेट द पोस्ट ऑफ द रॉयल ट्रेजरर फॉर हिज रोग सन, है ना, वो जानता था, गेट द पोस्ट यानी जो पद को पाने की उसकी जो इच्छा थी, ऑफ द रॉयल ट्रेजरर जो शाही खजांची की, फॉर यानी के लिए हिज रॉग सन, अपने दुष्ट बेटे के लिए जो वो चाहता था, वो बीरबल जान गए थे। अच्छा, ये इसलिए ये सब कर रहा है। सो इसलिए बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल जारी रखा, योर मेजेस्टी महाराज, एटलीस्ट कम से कम, लेट अस डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं, हमें डिस्कस करने दो, सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, तो उसने बोला भाई कम से कम कुछ प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने दे हमें, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी कुछ करने देना, लेट का यूज करते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर डांस, उसे नाचने दो, है ना, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, तो लेट का यूज, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, तो वहां पे लेट का यूज किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब है। कम से कम यहाँ पे चर्चा तो करने दो प्रशासन, नो नहीं, देयर इज नो नीड फॉर इट, केम द रिप्लाई, देयर इज नो नीड फॉर इट, यानी इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, केम द रिप्लाई, जवाब आया, आया के लिए केम का यूज करें, कम्स आता है, ऐसे हो जाता है कम, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन तब, है ना, मे आई प्लीज गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं, तो मे आई, पोलाइटली आप किसी चीज को क्या मैं कर सकता हूं तो मे का यूज करते हैं, और नॉर्मली आप देखें कैन का यूज होता है ना, आपका क्षमता भी बताता है, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, इसके अलावा आप किस चीज को पूछने से बोलोगे कैन आई कम इन, तो वो थोड़ा सा रफ है, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा मान के चलिए एकदम अच्छा तरीका नहीं मानेंगे उसे, आप बोलेंगे मे आई कम इन, हम जो कि बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा शालीनता बोलते तहजीब से वो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे बोला जाता है, तो कैन के जगह मे का यूज होता है पोलाइटली बात करने के लिए। मे आई प्लीज गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं, बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा क्या मैं घर जा सकता हूं। अब जानते हो राजा क्या बोलने, नो नहीं, ये आई मैं बोलता वही है, आई विल है ना, शॉर्ट में आई लिख दे, नो ये फ्यूचर टेंस होता है गागी गे, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा, तो विल नॉट फ्यूचर सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, रिप्लाई केम द रिप्लाई, जवाब आया, तो यहाँ पे रिप्लाई का सेकंड फॉर्म नहीं है, केम कम का सेकंड फॉर्म का यूज हो गया, रिप्लाई को रिप्लाई लिखेंगे, बट यहाँ रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, ये दोनों अंतर है दोनों पास का ही सेंटेंस। राजा ने जवाब दिया, नहीं तुम्हें अनुमति नहीं घर जाने की। देन बीरबल सेड, अब देखिए बीरबल ने दिमाग लगाया, तब बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, मे आई रिक्वेस्ट यू, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं, टू अपॉइंट, अपॉइंट करने काम पर देना, नियुक्ति देना, सुल्तान खान सन एज अ रॉयल ट्रेजरर, देखिए दिमाग लगा दिए, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप सुल्तान खान के बेटे को शाही कोषाध्यक्ष चुने, नियुक्त करें। अब देखिए राजा का जवाब क्या होगा, आप तो जानते, नो बीरबल, नहीं बीरबल, आई नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिए हो गया बेचारा सुल्तान खान का पूरा किए करापन, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, सुल्तान खान के बेटे को मैं शाही खजाने के पद पर मतलब कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं बैठाऊंगा। किंग अकबर सेड, किंग अकबर ने ऐसे कहा, ठीक है। देन तब ही अंडरस्टूड, वह समझ गए, राजा अकबर समझ गए, वॉट सुल्तान खान हैड वॉन्टेड, सुल्तान खान क्या चाहता था, खाता था पीता था, हैड के साथ वॉन्ट का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी वॉन्टेड होता है, थर्ड फॉर्म वॉन्टेड होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब वो समझ गए थे कि राजा सुल्तान खान क्या चाहता था, एंड हाउ और क्यों या कैसे, बीरबल हैड गॉट रीड ऑफ द प्रॉब्लम, गॉट रीड यानी होता है पीछा छुड़ाना, और कैसे बीरबल इस समस्या से छुटकारा पाया था, अब वो समझ गए। सुल्तान खान हर्ड द किंग्स रिप्लाई, सुल्तान खान ने हर्ड मैंने पहले ही बताया था, हियर का सेकंड फॉर्म, सुना, द किंग्स रिप्लाई, राजा का जवाब सुना, एंड फेल्ट शॉक्ड, और उसे शॉक्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि झटका लगना, और उसे झटका महसूस हुआ, अचंभा लगा, आश्चर्य लगा। हिज प्लान हैड रूइंड, उसका प्लान हैड रूइंड, रूइंड यानी क्या था, बर्बाद हो जाना, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म वही है, तो उसकी योजना बर्बाद हो गई थी।
द नो डे हैड बीन अ रियल बैड डे फॉर हिम, है ना। और जो नहीं वाला दिन था उसके लिए वाकई में बहुत बुरा दिन हो गया था, दिन बन गया था उसके लिए, जो नो डे वाला दिन था। देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगाया था कि इसको सबको नो नो करवा के इसको निकलवाऊंगा बढ़िया। बट जिसके लिए बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए आप कुआं खोदोगे, खाई खोदोगे, तो उसमें जाके गिरना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसने बीरबल के लिए खाई खोदा कि बीरबल जाके गिरेगा, उसमें बीरबल को निकालेंगे, एक आध पोस्ट खाली होगा। बट हो गया उल्टा, क्योंकि चिढ़ता था बीरबल से, उल्टा दांव इसी पर आके पड़ा। राजा ने एक बार बोल दिया कि मैं उसे उसके बेटे को, सुल्तान खान के बेटे को इस पद पर नहीं बैठाऊंगा। अब ये थोड़ी बोलेंगे, राजा ने एक बार मना कर दिया, नहीं बैठा दो, हिम्मत ही नहीं है। तो पूरी उसकी दांव जो थी उल्टी पड़ गई। तो भाई ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और स्टोरी से ज़्यादा मेन ही रहता है, हम इंग्लिश को बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सीखते हैं। हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताता हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही ग्रामर के साथ। यदि आप ये सीख जाते हैं ना, तो मान के चलिए आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, बहुत से लोग जो अभी सीख चुके हैं उनको मैं बोलूंगा आप कोई भी स्कूल के बुक को एक बार उठा के देखिए, है ना। ज्यादातर, ये नहीं बोलूंगा हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चल जाएगा, बट ज्यादातर स्टोरी खास तौर पर यदि उठा के देखते हैं तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आपको लगेगा ये तो मेरे लिए मतलब बाएं हाथ का खेल हो गया। कमेंट भी करते हैं बहुत से लोग, आप खुद जाके देखिए कमेंट के नीचे, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट किए कि सर आप स्टोरीज़ के अलावा भी बहुत सारे मैगजीन वगैरह होते हैं, वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। बिल्कुल मैं लाऊंगा और लाता भी हूँ मैं, बट आप सभी जानते हैं कि उसे बहुत कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों। स्टोरी को ही पसंद करते हैं, हो सकता है उन्हें मजा आता हो स्टोरी में। तो आप खुद देखेंगे, स्टोरी मैंने जितने बनाया है अच्छे खासे व्यू है, बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मैंने न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन किया, 2000 व्यू, कोई देख ही नहीं रहे। इतने कम से कम 20-30 हज़ार व्यू आते ही हैं, 10,000 तो आते ही मिनिमम, 2000 लोग देख रहे हैं। कभी अलग से मैंने कभी ऐसे वगैरह लाया है, उसको तो और भी नहीं देख रहे हैं। तो फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे जो सब्सक्राइबर है ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोरीज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो हिंदी टू इंग्लिश भी बोलते हैं, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ, आप भी देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई व्यूज़ कम आ रहे तो मैं आपको वीडियो ना बनाऊँ। मुझे पता है व्यूज़ कम आते हैं, उसके बाद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ से ज़्यादा आप लोग जो स्टूडेंट हैं मेरे, उनका मुझे परवाह है। आप लोगों को जो सीखना है वो मैं ज़रूर सिखाऊंगा, पढ़ाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। तो यदि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, बने रहे चैनल में, तो आप लोग जो जो कमेंट करते हैं ज़रूर मैं उसे देखता हूँ, उसके लिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए फ्री में इसका PDF मिल जाएगा बहुत ही क्लियर अच्छे से, ताकि आप लोग फिर से रीड करके देखें कि अब आपको कितना समझ आ रहा है, कौन कौन से वर्ड सर ने समझाए थे, उसे आप लोग लिखा ही होगा, जो जो हार्ड वर्ड होंगे उसे आप लोग खोल के फिर से देख सकते हैं। और बाकी आप लोग खुद से देखें कितना आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, क्या क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जरूर आप में इंप्रूवमेंट आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।